अनेक बार चर्चा हुई और अनेक प्रसंगों में साबित हुआ कि कहीं न कहीं फ़ोन की टैपिंग जरूर हुई है। सरकार स्पष्ट करे कि जनवरी 1, 2020 से अगस्त 20 तक कितने फ़ोन टैप किए गए। सरकार इनकार करती रही, लेकिन अब मान रहे हैं। उनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और इसकी सीबीआई से ठीक तरीके से जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लगभग पारंपरिक रूप से 1 महीने के भीतर उसके जवाब आ जाते हैं। ये प्रश्न अगस्त में पूछा गया और अब उसका जवाब आया। प्रश्न ये था कि क्या कोई फ़ोन टैपिंग हुई है, और उस समय जब इस बात का चर्चा हुई तो सक्षम अधिकारियों ने भी, मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी ने, उनके निचले श्रेणी के अधिकारी ने इस बात का स्पष्ट मनाही की। और तो और मुख्यमंत्री महोदय ने खुद ने सदन में इस बात से सिरे से इनकार किया कि राजस्थान में ऐसी कोई परंपरा रही नहीं। सदन में कही गई बात, अधिकारियों के द्वारा कही गई बात, और अनेक बार चर्चा हुई और अनेक प्रसंगों में साबित हुआ कि कहीं न कहीं फ़ोन की टैपिंग जरूर हुई है। और उस दौरान भी जब इस तरीके के टैपिंग के मसले आए, तब भी हमने कई बार पूछा कि इसका सोर्स क्या है, पर सरकार हमेशा मना करती रही। खैर, परिस्थिति के कारण वो सारी चीजें दाखिल दफ्तर हो गई, लेकिन अभी माननीय विधायक महोदय के उस प्रश्न के जवाब में जो सरकार ने कहा, तो उसमें स्वीकार किया इस बात के लिए कि क्या यह सही है कि विगत दिवसों में फ़ोन टैप किए जाने के प्रकरण सामने आए हैं। यदि हाँ, तो किस कानून के अंतर्गत एवं किसके आदेश पर। उसका जवाब है, लोक सुरक्षा या लोक व्यवस्था के हित में या किसी ऐसे अपराध को प्रोत्साहित होने से रोकने के लिए जिससे लोक सुरक्षा या लोक व्यवस्था को खतरा हो, टेलीफोन अंतावरोध भारतीय तार अधिनियम की धारा 1885 की धारा 5(2), भारतीय तार अधिनियम संशोधित नियम 2007 के नियम 419A और आईटी एक्ट की धारा आईटी एक्ट अधिनियम 2000 की धारा 69 में वर्णित प्रावधान के अनुसार सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जाता है। इसका दूसरा जवाब है, राजस्थान पुलिस द्वारा उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत टेलीफोन अंतावरोध सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही किए गए हैं। ये स्वीकारोक्ति है राजस्थान पुलिस की, जो विधानसभा के प्रश्न के जवाब में उत्तर आया है। ये इस तरीके की खबरें अनेक मीडिया के माध्यमों में पहले भी आई हैं, उस दौरान भी छपी थी, लेकिन कोई प्रमाणिक रूप से इसका सोर्स जवाब नहीं था। उस समय पूर्व मुख्य सचिव ने भी कहा था कि फ़ोन टैपिंग जानकारी में कोई प्रकरण नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो मेरा ये कहना है कि सरकार स्पष्ट करे कि जनवरी 1, 2020 से अगस्त 20 तक कितने फ़ोन टैप किए गए। सरकार इनकार करती रही, लेकिन अब मान रहे हैं। उसकी जानकारी मिलेगी तो मुझे लगता है कि सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ये सामान्य मसला नहीं है। राजस्थान में इस तरीके की खुद स्वीकार कर चुके हैं मुख्यमंत्री जी की परंपरा नहीं है। तो ये परंपरा तोड़ी किसने और परंपरा तोड़ने की वजह क्या थी, और ये वजह यदि जायज है तो मुख्यमंत्री जी खुद इसके दोषी हैं। और हम पहले भी कह चुके थे कि जब ये टेलीफोन टैपिंग की जानकारी आई थी और मीडिया के दौरान इसकी चर्चा हुई, तो उस समय कांग्रेस पार्टी के ही विधायकों ने कहा था कि इसकी एनआईए से जांच करवाई जाए। अब मेरा सीधा सीधा सरकार से एक आग्रह है कि जब इतना संगीन मामला हो गया कि सदन में भी झूठ बोला गया, तथ्यों के साथ भी इस तरीके से भ्रांति फैलाई गई, तो इसको स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री जी इसके दोषी हैं, जो गृह मंत्री भी हैं। अलबत्ता ये शक शुबा पैदा होता है कि राजस्थान में 2.25 साल से
राजस्थान में दूसरा गृह मंत्री क्यों नहीं है। आमतौर पर अभी तक की सरकारों में अल्पकालिक तौर पर बेशक, लेकिन पूरे तौर पर गृह मंत्री काम करते रहे हैं। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी की नीयत में कहीं न कहीं खोट है, वो इनसिक्योर हैं। लेकिन इनसिक्योर होते हुए वो सदन के समक्ष गुमराह करें, वो झूठ बोलें, तो मुझे लगता है कि नैतिकता तो यही कहती है कि उनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और इसकी सीबीआई से ठीक तरीके से जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कम से कम जिस परंपरा की नहीं होने की राजस्थान में बात कहते हैं, वो परंपराएं राजस्थान में बची और बनी रहें।